बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के हवाले से। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात नहीं हुई थी, मैंने कहा आपको इस पर ज़रा अपडेट कर दूँ। बहुत ही अहम पेश रफ्त हुई है डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में, जो आगे इस मामले को जो है वो तफ्तीश में जो है वो मदद फ़राहम करेगी। आल दो आपको पता है इस केस में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि इसमें पुलिस ने जो है वो बहुत सारे मामलात ख़राब ज़रूर किए हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये मैंने आपके साथ जो है शेयर करनी है। एक तो आपको पता है, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि एक जो तफ्तीशी टीम है वो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है और वो जो है इस केस की तफ्तीश कर रही है। वो मुलाकातें भी कर रही है, मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए हैं, उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है। लेकिन उससे पहले जो तफ्तीशी टीम है उसको जो है वो दावा ये किया जा रहा है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उनका ये दावा है कि हमें बहुत ही अहम शवाहिद मिल गए हैं और तफ्तीशी ज़राए ये कहते हैं कि मुल्ज़मा रिदा के खामद वहीद के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस को बहुत ही अहम शवाहिद मिले हैं और मुल्ज़िम वहीद के ख़िलाफ़ कत्ल केस में दफ़ात में भी इजाफ़ा किया जाएगा। मज़ीद मुल्ज़िम डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में बीवी रिदा के साथ बराबर का शरीक है और केस में मज़ीद गिरफ़्तारियों का भी इम्कान है, इसके अलावा भी गिरफ़्तारियाँ होंगी। तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर वर्दा के खामद राहील शाह से भी मुलाकात और यकीन दहानी करवाई है कि केस में ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं, मुल्ज़िम सज़ा से बच नहीं सकेंगे। ये डेवलपमेंट है, लेकिन इससे भी बड़ी डेवलपमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है कि इसमें एक मुल्ज़िम जो है वो ज़ेर हिरासत है, उसकी निशानदही के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या वहाँ चीज़ें मौजूद थी, ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम की निशानदही पर जो मुल्ज़िम हलाक हुआ था शमरेज़, जिसको कहा जा रहा था कि वो उजरती कातिल था जिसने पैसे लेके ये सब कुछ किया था, उसके घर से जो है वो डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड समेत भारी मिकदार में असला और बारूद जो है वो भी मिला है। अब क्या क्या मिला है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस में एबटाबाद पुलिस को जो है अहम पेशरफ्त, ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम आदिल वल्द चंद ज़ेब सकना बनोटा की निशानदही पर मकतूल शमरेज़ जो था उसके मकान के अंदर कमरे की खिड़की में कायम एक खुफिया खाना था, वहाँ से डॉक्टर वर्दा केस में मतलूब अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। बरामद होने वाली अशिया में क्या क्या था? मकतूला डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का मोबाइल फ़ोन मिल गया है, शनाख्ती कार्ड ये भी मिल गया है, ATM कार्ड ये मिला है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड वो मिला है और उसके अलावा एक अदद फ़ोटो, वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली एक अदद जो गहती होती है और बेलचा, शॉवल वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं जिनसे खुदाई की जाती है, ये चीज़ें भी बरामद कर ली गई हैं। और मज़ीद इंकशाफ और निशानदही पर खुफिया खाने थे इस घर में जिसमें भारी मकदार में असला भी बरामद हुआ है। और इस एमुनेशन और बारूदी मवाद जो है इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें बताया ये गया है कि 2 अदद RPG-7 गोले, 2 अदद हैंड ग्रेनेड ये भी मिले हैं वहाँ से, 1 अदद रिपीटर 12 बोर सिंगल बैरल, आपको पता है ये रिपीटर जो गन होती है वो है, 1 अदद बंदूक 12 बोर सिंपल जो यूज़ होती है 12 बोर बंदूक, 1 अदद राइफ़ल 308L, 1 अदद दूरबीन ये भी मिली है वहाँ से, 1 अदद राइफ़ल 7mm सिंपल राइफ़ल है, यूज़ होती है जो लोग असले से ज़रा मोहब्बत रखते हैं, शगफ़ रखते हैं, थोड़ा जिनको चीज़ों की पहचान है, तो वो भी मेरी तरह उनको जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होगा ये कौन सी राइफ़ल है। 100 के करीब कारतूस मिले हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन से इसमें नहीं लिखा हुआ, अगेन उन लोगों के लिए जिनको असले की पहचान है। 9 अदद मुख्तलिफ़ बोर के मैगज़ीन, 2 अदद खंजर, 1 काश वाला, 1 बग़ैर काश, ये भी उन लोगों के लिए जिनको इन चीज़ों का पता चलता है। 1 अदद बड़ी दूरबीन मिली है। बरामदशुदा बारूदी मवाद यानी 2 अदद RPG 7 गोले, RPG भी मिले हैं जी 7, RPG-7 सॉरी गोले 2 अदद, और 2 अदद हैंड ग्रेनेड को बम डिस्पोज स्क्वाड की मदद से महफूज तरीके से डिफ्यूज़ किया गया है। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ज़ेर दफ़ा 15A और 780A यह दहशतगर्दी की FIR वो है दफ़ा है और 5 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश और दीगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अब ये मामला आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो होता जा रहा है, इस केस को कोशिश तो की जा रही है कि जी समेटा जाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये केस मज़ीद फैलता जा रहा है, जो कि कभी भी ठीक नहीं होता। तफ्तीश की अगर ज़बान में मैं कहूँ कि जी अगर केस फैलता जाए, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती जाएँ,
तो जो मेन चीज़ होती है जो कि डॉक्टर वर्दा का कत्ल है, उससे जो है वो तवज्जो हट भी सकती है और उससे तफ्तीश ख़राब भी हो सकती है। ज़ाहिर है चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर उस पर दफ़ात लगती हैं, उसमें समातें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो उनके ऊपर फिर काम ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो फिर जो मेन फोकस होता है वो अब ये सारा चल रहा है। एक तरफ जो है JIT काम कर रही है, रिपोर्ट पेश करनी है उसने, और दूसरी तरफ जो है ये भी मामला चल रहे हैं कि पुलिस मज़ीद कार्रवाइयाँ कर रही है, गिरफ़्तारियाँ कर रही है, चीज़ें वहाँ से रिकवर कर रही है। और ये जो है हाँ, ये चीज़ें जो मिली हैं जिसमें डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत अच्छा होगा। उसके फ़ोरेंसिक होगा, उसको खोलेंगे और उससे भी अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर वर्दा जो है उसकी रिदा से, जो उसकी वहीद की बीवी है, उससे क्या बात हुई थी, आखिरी दफ़ा क्या मुलाकात में क्या या मैसेजेस आपस में क्या होते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन बहुत अहमियत का हामिल था, इसलिए पुलिस की ये कोशिश थी इसको रिकवर किया जा सके। बहरहाल अभी अच्छा हो गया कि मोबाइल फ़ोन जो है वो मिल गया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह पुलिस इसको लेकर मज़ीद जो है इस मामले को आगे बढ़ाएगी और मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। ये वो चीज़ें थीं, ये वो मामलात थे जो इस केस में सामने आए हैं। मैं इस केस को कवर कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि इस केस को लेकर जो है वो जो डेवलपमेंट्स हों वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब्टाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक और भी वाक़या पेश आया है। वो बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर वीडियोज़ कर रहे हैं, बहुत सारी तफसील आपको देखने को मिलती है। मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी किसी वक्त, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं कि उसके ऊपर वीडियो करें। वो जो एक जो गाड़ियों वाला मामला है, गाड़ी वाला था और कारी, वो उसके वाला मामला और जो बच्चों वाला मामला है उसके ऊपर, लेकिन इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी किसी वक्त ज़रूर वीडियो करेंगे और आपको उसकी तफसील से भी आगाह करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है वो भी। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह इन चीज़ों से बचाए। वो भी मुआशरे का एक बहुत ही खौफनाक पहलू है जो जिसमें वो केस भी हुआ है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में और मैसेजेस की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में तमाम मैं आप बताता रहता हूँ, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे दे सकते हैं। जो इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई भी करता हूँ और फ़ीडबैक को जो है वो मैं लेता हूँ सीरियस और उसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि आप जो बात भी बताते हैं अगर उसके ऊपर कोई बात करने वाली होती है या तस्दीक करने वाली होती है मैं उसके ऊपर ज़रूर करता हूँ। मैं थोड़ा सा नासाज है तबीयत और बाकी भी कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से रेगुलरली मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा। स्पेशली यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मुझे एक प्रोग्राम दे दिया गया तो उसकी भी करनी होती है। टीवी प्रोग्राम है तो ज़ाहिर है उसके लिए भी मेहनत और उसके लिए भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा इधर मुझे वो हो रहा है और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट ज़रा नया काम है तो थोड़ी मैनेजमेंट मुश्किल हो रही है टाइम की। इंशाअल्लाह टाइम मैनेज होगा तो फिर आपके साथ ज़रूर रेगुलरली उसी तरह जिस तरह पहले मैं सब कुछ कर रहा था ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह जल्द। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।